सूरह अल फातिहा के नाजिल होने का वक्त और हालात वर्ष 610 ईस्वी। मक्का के पास जबल ए नूर पहाड़ की गुफा में एक अकेले व्यक्ति को ध्यान में बैठे हुए कई रातें बीत चुकी थीं। यह थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें लोग अल अमीन, काबिल एतमाद यानी भरोसेमंद कहकर पुकारते थे। उस रात जब वह गहरी इबादत में डूबे हुए थे, अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाहिर हुए और उन्होंने पहली वही सुनाई, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सूरह अल-अलक आयत 1 से 5। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए घर लौटे। उनकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें तसल्ली दी, अल्लाह आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों की देखभाल करते हैं और मुसीबत में लोगों की मदद करते हैं। पहली मुकम्मल सूरह की तिलावत कुछ समय बाद जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी वही मिली तो यह सूरह अल फातिहा थी। यह कोई मुख्तसर पैगाम नहीं था, बल्कि पूरी दुआ थी जिसमें अल्लाह ताला से बराह रास्त राब्ता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो मालिक सारे जहान वालों का। यह सूरह इस्लाम की बुनियाद बनी। तौहीद की आवाज, पैगाम अल्लाह की जात पाक है। इससे यह हिदायत की दुआ है। नमाज का मरकजी हिस्सा जिसे हर मुसलमान दिन में 17 बार पढ़ता है। मक्का का माहौल। मक्का में मुशरिकीन बुत परस्त का राज था जो 360 मूर्तियों लात, उज्जा, हुबल की इबादत करते थे। कुरैश कबीले का दबदबा था और वे इस्लाम के खिलाफ थे। दावत ए इस्लाम। पहले खुफिया तौर पर दीन का पैगाम दिया गया। पहले मुसलमान हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और कुछ गुलाम जैसे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। मुशरिकीन का मुकाबला। काफिरों ने मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया। हजरत यासिर और हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हुमा शहीद हुए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को ताने, धमकियां और सामाजिक बहिष्कार शौब ए अबी तालिब झेलना पड़ा। मक्का की बगावत। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह को लोगों तक पहुंचाया तो कुरैश कबीले के सरदार आग बबूला हो गए। अब्बू जहल कट्टर विरोधी चिल्लाया, यह मोहम्मद हमारे बाप दादा के दीन को बुरा बता रहा है। अब्बू लहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा ने उन पर पत्थर फेंके। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे गुलामों को जमीन पर घसीटा गया और उन पर भारी पत्थर रख दिए गए। लेकिन मुसलमान सूरह फातिहा पढ़कर सब्र करते रहे। इय्याका ना अबुदु वा इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। मदीना में मुकम्मिलियत। 13 साल बाद जब मुसलमान मदीना हिजरत कर गए तो अल्लाह ने इस सूरह को नमाज में लाजमी कर दिया। अब हर नमाज में मक्का में वह्य की शुरुआत, मदीना में उसे अमल में लाना। यह सूरह तौहीद अल्लाह की वहदानियत की तालीम देती है जो मक्का के मुशरिकीन के बुत परस्ती के खिलाफ थी। इसमें अल्लाह से दुआ और हिदायत की मांग है जो उस मुश्किल दौर में मुसलमानों के लिए सब्र और तस्कीन का जरिया बनी। यह नमाज का अहम हिस्सा बनी जिसे मुसलमान चुपके से पढ़ते थे। उस दौर की अहम वाकयात। वक्त करीबन 610 ईस्वी पहली वही सूरह अल-अलक, 613 ईस्वी खुल्लम खुल्ला दावत, 615 ईस्वी हबशा इथियोपिया की पहली हिजरत, 619 ईस्वी शोब ए अबी तालिब मुसलमानों का बहिष्कार, 620 ईस्वी इसरा और मिराज मक्का से बैतुल मुकद्दस और आसमानों की सफर, 622 ईस्वी मदीना की हिजरत, इस्लामी तारीख की शुरुआत। दुनिया की हालत उस वक्त। हिंदुस्तान राजा हर्षवर्धन का राज, 606 से 627 ईस्वी बौद्ध धर्म का असर। ईरान सासानी सल्तनत, जरदश्ती धर्म प्रमुख। रोम बाइजेंटाइन साम्राज्य, ईसाई धर्म प्रमुख। खुलासा सूरह फातिहा मक्का के मुश्किल दिनों में नाजिल हुई जब इस्लाम नया दीन था और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। यह सूरह उनके लिए हिदायत और सब्र का सामान बनी। क्या आप इस्लाम के दौर की दूसरी सूरहों या वाकयात के बारे में और जानना चाहेंगे? लाइट ऑफ दीन चैनल को सब्सक्राइब करें।